सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रून क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, आज की लेक्चर हमारी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। तो यार, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और ये हमने काफी दिन से लगा रखा है कि भाई आज की डेट में हम इस चीज पे बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है ना, उन सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 13 चैप्टर हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, है ना। और 13 चैप्टर्स में देखोगे, हर चैप्टर में काफी सारे एक्टिविटीज दिए हुए हैं। जनरली बच्चे इनको स्किप कर देते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, फलाना ठिकाना कंटेंट पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, बट ये एक्टिविटी को छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा, सीबीएसई बदल चुका है। अब जो न्यू सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जाम देने जाना है ना, तो बिना एक्टिविटीज सारे प्रिपेयर किए आजकल के जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने आप मत जाना। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, आप कल की जो हमारी क्लास होने वाली है, कल की क्लास में 3 सैंपल पेपर हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग 3 सैंपल पेपर हम लोग लगाने वाले हैं। अच्छी खासी वीडियो चलेगी, सारे सैंपल पेपर को हम लोग लगाएंगे और परसों आप लोग को अपना एग्जाम देना है। तो ये जो 3 सैंपल पेपर जो हम लोग कल लगाएंगे ना, आप कल देखना कि कितने क्वेश्चंस आज की वीडियो से आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक कुछ मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस टेस्ट या कुछ एक्टिविटी लगा रखा है, तो आप ये वीडियो के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा, सर आप सही कह रहे थे। सीबीएसई में आजकल 40 to 50% क्वेश्चन, 50% जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं एक्टिविटीज में से पूछा जाता है। आफ्टर वीडियो आप ये बात मुझे बोलोगे, आप देख लेना, एग्जाम देने के बाद आओगे तब भी ये बात आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर 1 की बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 की जो पहली एक्टिविटी है, ठीक है, वो ये वाली एक्टिविटी है। और बहुत अच्छे से आप लोग को पता है ये एक्टिविटी क्या कहना चाहती है, और इस एक्टिविटी से कितने बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, और कभी कभी तो केस स्टडी क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पे देखने को कई बार सैंपल पेपर में हम लोग को मिला है। अब समझ में आया क्यों मैं कह रहा था कि एक्टिविटीज, बिना एक्टिविटीज पढ़े समझे सीबीएसई का एग्जाम देने मत जाना, अदरवाइज पछताओगे बहुत ज्यादा। इसलिए सारे एक्टिविटीज हम लोग को समझना है। सर जी गुड इवनिंग अल्ट्रा, बिल्कुल गुड इवनिंग बच्चा, जल्दी आ जाओ, बिल्कुल जल्दी से कर दो सर, टाइम नहीं, आज तो वैसे भी बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए, पहली एक्टिविटी क्या कहती है, ये दिख रहा है सबसे पहला कि ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन की कहानी कह रही है। ठीक है, मैं क्योंकि देखो पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को पता है, आप कितने बार ये सब चीजें देखे होंगे, तो आपको पता है कि ये कहानी क्या कह रही है, क्या चल रहा है। मैं आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो भाई हम सबको पता है कि मैग्नीशियम रिबन के साथ ये कांड किया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन के साथ मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि मेटल को सर एयर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, मेटेलिक, सबको पता है क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, सबको पता है। और मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेटा, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, तो सब लोग याद रखना, मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर होता है बेसिक नेचर। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप एक मैग्नीशियम रिबन को लीजिए, उसको बर्न कीजिए, तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो व्हाइट फ्लेम निकलेगा, वही जोरदार जिसको आप देख भी नहीं पाओगे। और जो उसकी पाउडर बनेगी उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। इसका भी कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर रहेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पे मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। 2 अलग अलग केमिकल्स फॉर्म मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 सबको याद रखना। इसमें करना क्या है कि लीड नाइट्रेट को ले लीजिए, एक बीकर में आपको ले लेना है लीड नाइट्रेट, यानी PbNO3 का, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखिएगा। लीड नाइट्रेट ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला सबको पता है, Ki होता है। तो आप जब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिक्स करेंगे ना, तो इस तरीके से बेटा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इस तरीके से येलो प्रेसिपिटेट नीचे जम जाएगा। काहे का येलो प्रेसिपिटेट, ये लीड आयोडाइड का
प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो भाई कलर चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है और कुछ नीचे जमा हुआ दिख रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। तो जल्दी से इसका रिएक्शन बता दीजिए। तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, काहे का, लीड आयोडाइड का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसी को कहते हैं ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ KI टू फॉर्म लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो क्या का प्रेसिपिटेट बनेगा, लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। कलर क्या होगा, येलो कलर होगा। रिएक्शन का नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आप देख रहे हो ना लीड चला गया आयोडाइड के साथ और नाइट्रेट चला गया पोटेशियम के साथ। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे कहानी क्या कह रहा है कि जिंक ग्रेन्यूल्स को लीजिए कोनिकल फ्लास्क में। ध्यान दीजिएगा, ये फ्लास्क को क्या नाम होता है, इस फ्लास्क को कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क इसको कहते हैं। तो इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेना है और किसमें डालना है आपको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दीजिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें जैसे आप जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे तो आपको यहाँ पे यहाँ से कोई गैस निकलेगा। वो गैस कौन सा होगा बेटा, H2 गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। अब जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे एसिड में डालोगे तो उसके आसपास बबल्स बनने लगेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो वो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि भाई जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और वो बबल्स किस चीज के हैं, हाइड्रोजन के बबल्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि टच द कोनिकल फ्लास्क को टच कीजिए, क्या फील हो रहा है, तो कोनिकल फ्लास्क को जब टच करोगे तो हीट फील हो रहा है, मतलब ये एक तरीके का यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो रिएक्शन हुआ है जिससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो जिंक रिएक्ट विथ, क्या लिखोगे, जिंक रिएक्ट विथ HCl, इट गिव्स जिंक क्लोराइड सॉल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये चीज सबको पता है, जिंक एक मेटल है और मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2-3 चीजें अपने को यहां से सीखने को मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन एक्टिविटी 1.4, चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या कह रहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ले लीजिए, बिल्कुल। अल्ट्रा कह रहा है ब्राइट व्हाइट लाइट, बिल्कुल। हेलो सर, बिल्कुल जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत पूरे चैप्टर के आप बस ये करके चले जाना, मैं ट्रस्ट दे रहा हूं बेटा आप लोगों को। अगर आप जितनी भी एक्टिविटीज करके चले गए ना, एक बार सारी एक्टिविटीज को समझ लीजिए और फिर आप एक सैंपल पेपर, कल की क्लास में हम लोग 3 सैंपल पेपर लगाने वाले हैं। एक ही वीडियो में 3 सैंपल पेपर लगाएंगे, आराम से खाते पीते लगाएंगे। कल करना क्या है भाई, कल तक सिलेबस सबको कंप्लीट कर लेना। कल शाम को भैया, कल आप लोग शाम को 6 बजे से पहले, 6 PM से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि 8 बजे से लेकर लगभग 3 बजे, 3 घंटे, 9, 10, 11 बजे तक अपन सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर लगाने वाले हैं, डिफिकल्ट लेवल, इजी लेवल एंड मीडियम लेवल। और फिर आंख बंद करके सो जाना है और सीधे कल एग्जाम देने जाना है। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, यही अपनी प्लान चलने वाली है। चलिए बिल्कुल, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या करना है बेटा आप लोगों को, कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको दूसरा नाम क्या होता है, क्विक लाइम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर मिक्स कर दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में मिक्स कर दीजिए। कह रहा है टच द बीकर, बीकर को टच कीजिए, जैसे ये टच कर रहा है, क्या फील हो रहा है आपको, तो आप सबको पता है जब चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट, चूना, पानी में मिलाएंगे तो हीट निकलता है। तो अब बीकर को टच करेंगे तो क्या महसूस होगा, हीट महसूस हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हीट महसूस है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रहा है ना बेटा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया ये। फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं, वाटर से मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है। अब इसी में आगे एक एक्स्ट्रा ज्ञान, ये मैं आपके लिए मैं डाल के रखा हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान, ज्ञानीबाबा.com, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं। चूने की कहानी याद है, चूने की कहानी, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी क्विक लाइम को पानी में मिलाइए तो सॉल्ट लाइम बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे पुताई करते हैं और पुताई करने के बाद दीवार चमकता नहीं है, 2 दिन बाद दीवार अचानक से चमकने लगता है, वॉल बहुत चमकता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एटमॉस्फेयर से CO2 मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बन जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, बहुत ही ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है।
ठीक है, यही था चूने की कहानी। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या कह रहे हो भाई सर, आप प्रशांत सर को जानते हो क्या? बिल्कुल जानता हूं भाई मैं। हम यूट्यूबर्स का क्या लॉजिक है ना बेटा, हम लोग अपने बैच के जितने लोग हैं ना सबको हम पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है भाई, क्या कह सकते हैं, सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.5। क्या है, क्या ये कहानी चल क्या रही है, कहानी क्या चल रही है, जल्दी से समझो और फिर क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है कि आपको फेरस सल्फेट ले लेना है, फेरस सल्फेट यानी आयरन। कलर क्या होता है फेरस सल्फेट का, बताओ? ग्रीनिश कलर, लाइट ग्रीन कलर का होता है। कलर वाले क्वेश्चंस यही एक्टिविटी से आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, एक्टिविटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो भाई फेरस सल्फेट ले लेना है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का, और इसको क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब में रखिए। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट को नोट कर लीजिए, ग्रीनिश कलर हमने नोट कर लिया। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अब बॉइलिंग ट्यूब को हीट कीजिए। तो हीट कीजिए इसको स्पिरिट लैम्प की हेल्प से। क्या ऑब्जर्व हुआ है कलर में? जब आपको पता है किसी भी फेरस सल्फेट इज अ सॉल्ट, FeSO4 ये क्या एक तरीके का सॉल्ट होता है। और जब भी हम सॉल्ट को बेटा हीट करते हैं ना तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, और सॉल्ट का जो ओरिजिनल कलर होता है दैट इज व्हाइट कलर, वो दिखने लगेगा। तो क्या होगा यहां पे, कह रहा है हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। क्या कलर का हो जा रहा है, व्हाइट कलर का हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं ना बेटा तो उसके अंदर से क्या H2O वगैरह और बाकी अदर गैसेस निकल जा रहा है। तो यहां से एक गैस निकल रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकल रहा है। ठीक है, और जो फेरस ऑक्साइड जो बचेगा उसका कलर व्हाइट कलर। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो आगे कह रहा है अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो इसको हमने कैसे किया, अब इसको ये टूट रहा ना, ये थर्मल ये केमिकल लिया, इसको हीट दिया और ये 2-3 टुकड़ों में टूट गया। तो ये कौन सा रिएक्शन आता है, ये आता है डिकम्पोज हो जाना ना। एक मेन कंपाउंड है टुकड़ों में टूट गया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी वजह से टूटा, हीट की वजह से टूटा, तो इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक जगह और होता है बेटा। कल ही एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, सर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी पीछे बढ़ा था ना एक्स्ट्रा ज्ञान में जो दिया था चूने की कहानी, तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इट इज क्विक लाइम और CO2 गैस बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्या है, हीट देने से टूटा, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एक्टिविटी 1.6 समझते बेटा। कह रहा है कि लीड नाइट्रेट पाउडर ले लीजिए बॉइलिंग ट्यूब में, है ना, टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का पाउडर ले लीजिए। बॉइलिंग ट्यूब को टोंग की हेल्प से पकड़िए। किसकी हेल्प से, इसको टोंग कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसको टोंग कहते हैं, याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टोंग कहते हैं। इसको हीट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, नोट डाउन द चेंज, इफ कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको नोट डाउन कीजिए। तो कह रहा है कि आपको देखने को ये मिलेगा कि एक फ्यूम गैस निकल रहा है, बहुत तेजी से एक गैस निकल रहा है, काहे का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और किस कलर का गैस निकल रहा है, तो भाई गैस का कलर है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। तो ये ब्राउन कलर का कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट को जब जब आप हीट करोगे तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर का गैस निकलेगा, समझ जाना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है। क्लियर है सबको? लिसन मी सर, यस वेन, बोलिए बोलिए बोलिए। मैसेज मुझे डिले मिल रहा है यार आप लोग का, बिल्कुल है ना। अल्ट्रा पूछ रहा है कब तक सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। बेटा अपन तो देख रहे हो आप, तेज तो मैं कर रहा हूं, ज्यादा बातें भी आप लोग से, कमेंट भी आप लोग का ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं मैं। मेन मोटिव यही है कि अपन जल्दी अपन कंप्लीट करें। अब आप जान के चलो बेटा, एक लगभग 100 के आसपास एक्टिविटीज है पूरे एनसीईआरटी में, 100 एक्टिविटीज है बेटा, और 100 एक्टिविटीज को आज अपन डिस्कस करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, इसलिए चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक्टिविटी 1.7 चलते, चैप्टर 1 की एक्टिविटी है। अब देखो ये वाली कहानी याद है, ये क्या हो रहा है, याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, याद आया, चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, तोड़ना, वाटर को तोड़ना, याद आया कहानी। वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर में देते हैं तो वो H2 और O2 में टूट जाता है,
याद आया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन, ये कहानी ये कह रहा है कि भाई आप वाटर ले लीजिए एक बीकर में, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक होगा एनोड जो कि प्लस होगा, एक होगा हमारा कैथोड जो कि माइनस चार्ज से कनेक्ट होगा। एनोड को प्लस कहेंगे, कैथोड को माइनस कहेंगे, क्योंकि बैटरी से टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब इसमें हमने एक ट्यूब भी लगा दिया ताकि जो गैस निकले ना वो इस ट्यूब में कंटेन हो जाए। ओके, अब कह रहा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कह रहा है कि वंस द टेस्ट ट्यूब, यार सब कुछ ये पूरा सेटअप सेट कर लीजिए, व्हाट हैपन इन ईच केस, क्या होगा जब हम करंट देंगे, क्या होगा। करंट देने से ये होगा कि वाटर जो है ना वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, H2 और O2। अब ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, और हाइड्रोजन का प्लस होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड में जाकर चिपकेगा, ऑक्सीजन जो है वो चिपक जाएगा किसमें, एनोड में। तो एनोड के साथ, ठीक है, एनोड के साथ ऑक्सीजन चिपक जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और कैथोड में क्या चिपक जाएगा, हाइड्रोजन चिपक जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा व्हाट हैपन इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से गैस है, तो एक में हाइड्रोजन गैस है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस है। अब क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि एक टेस्ट ट्यूब में एक कोई भी एक गैस है जो ज्यादा क्वांटिटी में दिख रहा है, वो कौन सा गैस है, तो याद देना बताना, वो हाइड्रोजन गैस है जो कि ज्यादा अमाउंट में दिख रहा है। लार्ज अमाउंट में जो दिख रहा होगा गैस वो हाइड्रोजन होगा, कम अमाउंट में जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा जो लो अमाउंट में दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के फॉर्मूला में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ज्यादा दिखेगा समझ जाना वही हाइड्रोजन है, और अगर वो हाइड्रोजन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा दैट इज कैथोड कहला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा घुमा के इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये सब क्वेश्चन ही तो चल रहा है, ये क्वेश्चन ही तो बता रहा हूं मैं, एक्टिविटी में क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ही तो बात कर रहे हैं अपन, यही सेम डायग्राम दे देगा। अब देखो ये एक्टिविटी में क्या हुआ है कि बेटा डायग्राम किस तरीके से सेटअप करना है वो ये दिया है, और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता, एग्जाम में देखो आप सैंपल पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है सैंपल पेपर में, आप उठाओ ना सैंपल पेपर, पुराने सैंपल पेपर्स देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हर क्वेश्चन में यही 2 चीज पूछा जाता है ना। तो यही तो हुआ एक्टिविटी सेटअप, और नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक्टिविटी में नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, यही तो है सारे क्वेश्चन। समझ लो हम लोग आज 100 एक्टिविटी नहीं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं आज की वीडियो में। हम एक्टिविटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम 100 क्वेश्चंस जा रहे हैं जो कि 50% आना कंफर्म है इन्हीं में से। पुराने सैंपल पेपर उठा लो ना, कल लगाएंगे अपन सैंपल पेपर, आप देख लेना कितने ज्यादा क्वेश्चन में से फंसेंगे, आप खुद देख लेना। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत बार आया है। आगे चलते बेटा एक्टिविटी 1.8 पे आते हैं। तो ये भी कहानी हर बच्चे को याद है भाई, एक बच्चे को ये कहानी याद है, क्योंकि कितनी बार स्कूल्स में भी पूछे गए, टीचर ने एग्जाम में सैंपल प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में भी कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है। सनलाइट है और बीकर में कुछ रखा हुआ है, बीकर एक चाइना डिश है, सॉरी चाइना डिश के अंदर कुछ रखा हुआ है, और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन है ये क्या ऑब्जर्व हुआ कलर में, और ये हो क्या रहा है, रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन लिखिए, यही सब क्वेश्चन है। तो करना क्या है, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में ले लीजिए, है ना, सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में ले लीजिए। तो सिल्वर क्लोराइड को जब चाइना डिश में लेकर आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे ना, तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर, व्हाट इज द कलर, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है बेटा क्या है, व्हाइट कलर होता है, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख दोगे ना तो क्या होगा, ये ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रे कलर क्या है, यहां सिल्वर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सनलाइट की वजह से ये टूट रहा है, तो क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोन की वजह से, लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो AgCl, Ag और Cl में टूट गया। अब Ag इज अ सिल्वर, और सिल्वर का कलर क्या होता है बेटा, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, यही चीज सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। कई बार ये क्वेश्चन में सिल्वर क्लोराइड ना देकर सिल्वर ब्रोमाइड दिया है। अगेन सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे, थोड़ी देर बाद Ag और Br टूट जाएगा। Ag किस कलर का है, ग्रे कलर का, तो ग्रे कलर विल बी अपीयर। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ
फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये डायग्राम दे देगा और इसमें बता देगा कि भाई ये डायग्राम में क्या रखा हुआ है, इसके रिएक्शन बताइए, कलर बताइए, ठीक है, इसको यूज कहां करते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस एक्टिविटी से बनता है। ओके, एक्टिविटी 1.9 चलते हैं। ये सबको पता, ये तो सब हर बच्चे को पता रहता है, ठीक है। चलिए, है ना। तो एक्टिविटी 1.9 बेटा क्या कह रहा है, समझो एक्टिविटी। इसमें क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब मिक्सचर ऑफ टेस्ट ट्यूब। ओके, कह रहा है टेक 3 आयरन नेल लीजिए एंड क्लीन कर लीजिए, उसको रबिंग करके क्लीन कर लीजिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ए एंड बी मार्क कर दीजिए, ए एंड बी उसको मार्किंग कर दीजिए। कह रहा है tie 2 iron nail with the thread, immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B फ्रॉम 20 मिनट तक। कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब बी जो है कॉपर सल्फेट का, उसको इस तरीके से थ्रेड से टाई करके आप अपने जो आयरन के नेल हैं उनको उसमें जाड़ के छोड़ दीजिए, है ना। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल को निकालिए, है ना, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कंपेयर द इंटेंसिटी, तो देखने को ये होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम नेल डाले होंगे ना, कुछ देर बाद वो जो कॉपर सल्फेट जो है ना उस तरीके से लाइट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर की लिक्विड होती है बेटा, ब्लू कलर का होता है वो। कुछ जब रॉड ये डाल देंगे ना, कुछ देर बाद वो इस तरीके से लाइट कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, रिएक्शन क्या था, रिएक्शन का नाम क्या है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कीजिए। तो कह रहा है कि कंपेयर कीजिए कि क्यों इंटेंसिटी कम हो गया। तो सबको पता है किस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने क्या डाला है, आयरन का नेल डाला है। अब आयरन इज, यहां बेटा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को भगा ले जाएगा, मतलब भगा देगा और सल्फेट के साथ बेचारा चिपक जाएगा। तो बन गया आयरन सल्फेट और बेचारा कॉपर अकेला। और आयरन सल्फेट का कलर लाइट होता है, ठीक है। इसलिए ये सारा का सारा जो कॉपर है वो क्या होता है, सारा का सारा जो कॉपर था, सॉरी जो आयरन पे सारा का सारा कॉपर क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो यही है, ये बहुत बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बेचारा अकेला हो गया, इसलिए लाइट उसका कॉपर निकल गया, लाइट उसका कलर हो, लाइट हो गया, ठीक है। चलिए, कैसे रब करना है, बिल्कुल सैंड पेपर से रब कर लीजिए भाई, इतना चीज रब है, नहीं तो घिस लेना सर में। ओके, चलिए अब इस पे क्वेश्चन आएगा, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में देखना आएगा, रब करने का तरीका, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। चलिए बात करते हैं, देखो अब देखो तो अच्छा ये रिएक्शन था कौन सा, ये रिएक्शन को नाम, इस रिएक्शन को बोलते क्या है जो यहाँ पे हो रहा है, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा, यही सब तो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा, एक्टिविटी 1.10 समझिए। कह रहा है कि 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट ले लीजिए, ठीक है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में। अनदर टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड ले लीजिए, यानी BaCa2 बैरियम क्लोराइड ले लीजिए और कहिए दोनों को मिक्स कर दीजिए। जब दोनों को जब आप मिक्स करोगे ना तो इस तरीके का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, है ना। जैसे अभी आयोडाइड वाला देखा था येलो प्रेसिपिटेट, वैसे ही यहां पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बेटा, आप देखोगे ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो काहे का प्रेसिपिटेट है, जरा बताइए, इस रिएक्शन का नाम बताइए, सब कुछ बताइए। तो भाई सोडियम सल्फेट में जब बैरियम क्लोराइड मिलाओगे तो बैरियम चल जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम चल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बैठ गया बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यू विल ऑब्जर्व अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट कहेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा जिसमें भी किसी भी रिएक्शन में ऐसा कुछ होता है कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये व्हाइट कलर का क्या है, व्हाइट कलर का ये बैरियम सल्फेट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस रिएक्शन को कहते क्या है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार हो रहा ना, इसके साथ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक्टिविटी 1.1 पे आते हैं बेटा। एक्टिविटी 11 क्या कह रहा है, 11th एक्टिविटी कि एक चाइना डिश ले लीजिए, चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर डाल लीजिए, ठीक है, कंटेनिंग अबाउट कॉपर पाउडर ले लीजिए। कॉपर का पाउडर, कॉपर का कलर सबको पता है ब्राउन कलर का कॉपर होता है, तो ब्राउनिश कलर का कॉपर पाउडर होता है, तो आप ले लीजिए उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब उसको हीट कीजिए तो क्या ऑब्जर्व होगा, कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन तो है ही, तो कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर
हीटिंग की वजह से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड से हो जाएगा। वाई ब्लैक कलर क्यों आया है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है, इसलिए। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस डाल दें और फिर हीट कर दें तो फिर अगेन ये कॉपर और वापस से ये पुराना वाला कॉपर बन जाएगा ब्राउन कलर वाला, और वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा।